हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार ट्रिक पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्यूब रूट ट्रिक। आपको पता है, अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बहुत बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जैसे आप मेंटली बिना किसी पेन पेपर के यूज के किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप सबको पता होगा कि 0 से लेकर 10 तक क्यूब क्या होते हैं। वैसे मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 एंड 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 100। अब आपको इसमें कोई खास बात नजर आ रही है क्या? आप देख रहे होंगे कि 0 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होता है, 1 का भी यूनिट डिजिट 1 ही होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है और फिर से 0 का 0 होता है। इसका मतलब अगर हमें कभी भी क्यूब रूट मिल जाए 0 या 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9, इन नंबर्स का यूनिट डिजिट हम सेम यही नंबर रखेंगे। लेकिन अगर हमें कभी भी मिल गया 2 तो हम उसके लिए रखेंगे 8। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है जबकि 8 का क्यूब 2 होता है, तो 2 के लिए 8 या 8 के लिए 2। उसी तरह आप देखिए 3 के लिए 7 हो रहा है जबकि 7 के लिए 3 हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। बस इतनी सी बात आपको समझनी है और आप सारा काम समझ गए। अब देखिए कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1331। आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले यूनिट डिजिट देखिए, 1 है तो 1 के लिए तो हमें 1 ही लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे 1 और आपको गिन करके 3 नंबर्स कैंसिल करने हैं। 3 क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है तो हम 3 नंबर कैंसिल करेंगे, 1 2 3। ये कोई भी 3 नंबर हो सकता है, लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल कर देना है। अब आपको क्या बचता है 1 और ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको निकलना है 1728, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हम 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए लिखेंगे 2, ठीक है, 8 के लिए 2 और हमें कितना नंबर कैंसिल करना है 3, 1 2 3, लास्ट 3 डिजिट्स कैंसिल करना है। अब हमें क्या बचा 1 और ये हो गया हमारा क्यूब रूट। अब इस टेक्निक को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 10 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देखिएगा, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 15625, आपको क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग सेम टेक्निक में चल रहे हैं। 5 के लिए क्या लिखेंगे 5 और हमें 3 डिजिट्स कैंसिल करना है, 1 2 3। अब हमें क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि 15 तो इसमें कहीं नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर मिलता है हमें देखना है कि वो किससे ज्यादा है। जैसे अगर हमें एक 0 से लेकर के, अगर हमें 0 के लिए तो 0 लिखेंगे, अगर 1 से लेकर के 7 तक कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो या 7 हो, सारे के लिए हम 1 लिखेंगे जब तक कि 8 नहीं आ जाता है, क्योंकि 8 से 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब 8 से बड़ा कोई भी नंबर हो जैसे 8 9 10 अप टू 26 तक हम लिखेंगे 2, क्योंकि 27 से 3 आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 15 किससे आ रहा है, 8 से ज्यादा है। जिससे ज्यादा होता है उसी नंबर को लिख देंगे। यहां पर 8 से ज्यादा था, इसके सामने 2 है तो ये हो जाएगा 25। अब मान लीजिए इसी में एक दूसरा नंबर मैं आपको लेकर दिखाता हूं, सपोज 3375। मैंने जानबूझकर दोनों 5 5 लिया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। 5 के लिए हमें क्या लिखना था 5, तो यहां पर भी 5 के लिए हम लिखेंगे 5। अब हमारे पास जो नंबर बच रहा है इसको मैं इधर लिख देता हूं, पता नहीं आपको नीचे दिख रहा होगा। 5 के लिए हमने 5 लिख दिया। हमें 3 नंबर कैंसिल करना है, हमने 1 2 3 कैंसिल कर दिया। अब हमें मिल रहा है 3 तो यहां कहीं नहीं है, लेकिन वो किससे ज्यादा है 1 से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर आएगा 1 से लेकर 7 तक हमें लिखना है 1, तो हम लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा हमारा। आई होप ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपके सामने और भी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप ये बात बहुत डिटेल में समझ सके।
अगर मान लीजिए हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं, सपोज 51 का क्यूब निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मैं आपके लिए भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। इक्यावन का क्यूब है 132,651, लेकिन हमें क्यूब नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? 132,651 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? 1 के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे। 1 के लिए लिखेंगे 1 और कितना नंबर कैंसिल करेंगे? 3 नंबर। कैसे? 1 2 3। अब हमें क्या मिल रहा है? 132। आप देखिए 132 तो कहीं नहीं है, इसे हम देखेंगे वो किससे ज्यादा है। 132 जो है वो 125 से ज्यादा है, और 125 से हम कहां तक लिखेंगे? 5। 125 से लेकर हम 215 तक 5 लिखेंगे, क्योंकि 216 से तो 6 स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह 216 से लेकर के हम 342 तक कोई भी नंबर आ जाए हम 6 लिखेंगे, जब तक कि 343 नहीं आ जाता है। हमें याद बस ये नंबर रखना है, जब तक 345 नहीं आ जाता हम 6 लिखेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास है 132, तो हम 132 देख रहे हैं कि 125 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग 125 के लिए 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप प्लीज वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।